सनातन जो हमेशा से है, सबका है, सबके साथ है। सनातन हमारे चारों तरफ है, हर कण हर क्षण में व्याप्त है। लेकिन कभी आपने सोचा है इसी सनातन की अंतरिक्ष में क्या उपस्थिति है? क्या ऐसा लगता है आपको कि सनातन की ये गूंज, ये स्वर शायद अंतरिक्ष में भी हो? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। हमारे चिर परिचित जीनियस विद्वान, लखनऊ में रहने वाले, 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया है, ऐसे ही प्रखर व्यक्तित्व, विद्वान व्यक्तित्व जिनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। इसी विषय पर हम उनसे आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। आइए बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर अशोक, आपका इस पॉडकास्ट में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सच मानिए, अभी तक जो पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किए हैं उसका जो रिएक्शन आया है, जो कमेंट्स आए हैं, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उसमें ये कहा गया है कि हम और जानना चाहते हैं आपसे, और विषयों पे जानना चाहते हैं। मुझे खुशी है कि आपने समय निकाला और आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए हैं। आज जो हम बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग हट के बात करेंगे। क्या है डॉक्टर साहब कि हर धर्म में लोग जो हैं ईश्वर को अलग अलग नाम से पहचानते हैं, लेकिन किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये क्यों नहीं बताया जाता कि ईश्वर रहता कहाँ है? इस पर कुछ आप कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और थोड़ा उलझा हुआ भी है, क्योंकि मान्यताएं हैं और अलग अलग तरीके की मान्यताएं हैं, लेकिन उत्तर स्पष्ट नहीं है। लोगों को भ्रम है कि ईश्वर अलग अलग जगहों पर रहते हैं, या ईश्वर का कोई और स्वरूप है, या ईश्वर का रूप वो है जो वो मानते हैं। लेकिन हमारे ऋग्वेद से लेकर सारे 18 पुराणों तक यह बात स्पष्टतः बताई गई है कि दुनिया को बनाने वाला ईश्वर वो सबके अंदर मौजूद है। लेकिन उसने कुछ ऐसे लोक भी बनाए हैं ईश्वर ने, जिन्हें ब्रह्मलोक कहते हैं, देवलोक कहते हैं, गोलोक कहते हैं। इस प्रकार से लोक बनाए, डिफरेंट लोक हैं, अलग अलग तरीके के लोक हैं जो लोगों के रहने के लिए, वहाँ के निवासियों के लिए, और वो उच्चतर हायर वर्ल्ड्स हैं। और इनका उल्लेख भी आता है, इनमें कई पुराण तो शुरू भी होते हैं उन लोगों के बारे में बताने से। यहाँ तक कि इनकारनेशन के समय बताते हैं वो कि वो वहाँ पर देवलोक में, जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं आपस में किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी काम के लिए, तो देवलोक में मीटिंग हो रही है कि रामचंद्र जी को अवतार लेना है या कृष्ण जी को अवतार लेना है, तो मीटिंग्स का डिस्कशन है। देवता लोग मौजूद है, कौन कौन लोग क्या बनेगा, किसको क्या बनना है, गॉड के जाने से पहले वहाँ पर कौन लोग पहुँच जाएंगे। ये तो कमाल का विजुअलाइजेशन है। हाँ, लेकिन ये विजुअलाइजेशन उस भारत में हुआ है जो कि 1000, 2000, 3000 साल, हम लोग तो भले ही अपने ग्रंथों को कितना पुराना करें, माने कि हमारे ग्रंथ इतने पुराने हैं, विदेशी हमारे ग्रंथों को अधिक से अधिक 1000 साल ईसा से पहले मानते हैं। मैं इतना ही मान के चलता हूँ, चलिए 1000 ईसा से पहले। ये तब की बात है जब संसार में पूरा विकास नहीं हुआ था, लोग बाग कपड़े भी नहीं पहनना जानते थे। तब भारत में ये सोच मौजूद थी कि कई प्रकार के लोग होते हैं, ईश्वर सबके भीतर रहते हैं, सबके भीतर विद्यमान भी हैं और उनका लोक भी है। तो इस पर बहुत से लोगों को मन में शंका होती है, सवाल पैदा होता है कि भगवान को लोकों की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर जो है उपनिषद भी देते हैं। उन कहते हैं कि जो आपको बना सकता है, क्या वो अपने लिए लोक नहीं बना सकता? जो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड और समानांतर ब्रह्मांड, जिन्हें आजकल विज्ञान ने नई टेक्नोलॉजी सीखी है, जिन समानांतर ब्रह्मांडों का उल्लेख हमारे पुराणों में है। और बड़ी एक रोचक चीज़ है, जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है काकभूषुंडी रामायण, उसकी रिसर्च के पार्टों में। तो उसमें तो काकभूषुंडी एक ऋषि हैं जिनको कि श्राप दे दिया गया कौवा बनने का, और उनकी ट्रैवल जो है वो इंटरस्टेलर है। गरुड़ के साथ में वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ब्रह्मांडों में जा रहे हैं। और बड़ी रोचक चीज़ ये है
कि हर ब्रह्मांड में भगवान की डिफरेंट लीलाएं चल रही, कहीं वो रामचंद्र जी हैं, कहीं वो कृष्ण जी हैं, और उनकी जीवन के वो पार्ट हो रहे हैं जो पृथ्वी पे हो चुके हैं, कहीं पे कोई और सीन चल रहा है, कहीं पर पता चला सीता जी ने रावण को ही मार दिया है। तो ये हमारी कल्पना से या किसी भी कलाकार की कल्पना से बहुत आगे की बातें हैं जो पहले की सोच है। इसका मतलब इन सोचों के भीतर कुछ ना कुछ विज्ञान तो छुपा ही होगा। तो वेदों में आकाश के पार की दुनिया को, जहां पर अस्तित्व है ईश्वर का, उसे द्युति कहा गया है। तो ये तो एक तथ्य है जिसे स्वीकार कोई करे या ना करे, भारतीय मनीषा में वो है। डॉक्टर साहब, क्या पुराणों में ही अंतरिक्ष में भगवान है, इसका प्रमाण मिलता है या कहीं और से भी मिलता है? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, वेदों में द्युति कहा गया है, और ये अब उपनिषदों के थॉट में ये बात है कि ईश्वर के अनेक लोक हैं और उन लोकों में आत्मा और परमात्मा की निरंतरता का अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव किया जा सकता है। पुराण उसे एक्सप्लेन करते हैं लोकों के रूप में, गोलोक है, शिवलोक है, ब्रह्मलोक है, और वहाँ की यात्राएं भी कई लोगों ने करी हैं, कई लोग गए हैं, वहाँ के बारे में भी बताते हैं कि पृथ्वी पे कुछ गतिविधि होनी है तो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग ईश्वर का, सभी ग्रंथ, चाहे वो उपनिषद हों, चाहे वो वेद हों, चाहे वो पुराण हो, ईश्वर के नाम के ऊपर एक मत है। ईश्वर के नाम उनके अवतारों के नाम नहीं है। ईश्वर का नाम खाली ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले ईश्वर हैं। और बड़ी रोचक बात है, अगर इसमें थोड़ा सा विषयांतर का मुझे इजाज़त है तो मैं बड़ा रोचक एक दृष्टांत देता हूँ कि श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने कक्ष में बैठे हुए कुछ राजकाज कर रहे हैं, तभी सेवक आता है तो वो आके बताता है कि प्रभु बाहर द्वार पर एक बड़े दिव्य विभूति आए हैं और उनके 4 चेहरे हैं और बड़े दिव्य विभूति हैं, कह रहे मैं ब्रह्मा हूँ और मैं सृष्टि करता हूँ, मैं कृष्ण जी से मिलना चाहता हूँ, मुझे मिला दीजिए। तो कृष्ण जी ने कहा कि अभी रुको, और मुस्कुराए और उस दरबान से कहा, अपने द्वारपाल से कहा, अपने सेवक से कहा कि तुम जाओ, उनसे पूछ के आओ कि तुम कौन से ब्रह्मा हो। तो उन्होंने बताया कि मैं तो ब्रह्मा तो सृष्टि में एक ही है। तो इस पर कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि सृष्टि में ब्रह्मा कई हैं, 100 सिर वाले भी हैं, 8 सिर वाले भी हैं, 6 सिर वाले भी हैं। तो द्वारपाल बताता है मैंने आपको बताया था प्रभु उनके तो 4 ही हैं, 4 सिर हैं। तो बुला लेते हैं और फिर बताते हैं ब्रह्मा जी को कि आप चतुर्युगी ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं, जिसमें 4 युग आते जाते रहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस है। साइकिल हमारे जीवन का साइकिल है जो चलता है चक्र के रूप में, ये भी वेदों और पुराणों में कहा गया है। लेकिन ग्रह नक्षत्र और ये जो कि हम लोग तो पैदा होते मरते हैं, फिर पैदा होते हैं फिर मरते हैं, ये हमारा चक्र चलता है। ऐसे ही हमारे युगों का चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन क्या ग्रह का ऐसा होता है? एक ग्रह अगर अपनी उम्र पूरी कर लेता है और वो चला जाता है ब्लैक होल के अंदर तो गया, उसके लिए साइक्लिक नहीं है, उसके लिए लीनियर है, एक रेखा में है। तो इस पर भी बहुत कार्य हुआ है, इसमें बहुत काम किया गया है। महाकाल क्यों कहते हैं शिव जी को, आखिरकार वो महाकाल क्यों हैं, क्या मतलब वो काल को भी खा जाते हैं या काल को भी कर देते हैं, वो अलग थ्योरीज हैं। परंतु कुल मिला के कि ईश्वर के नाम के ऊपर सहमति है कि वो नाम जिसने ब्रह्मांड सृष्टियों को और न जाने कितने विष्णुओं को, न जाने कितने ब्रह्माओं को, और ब्रह्मा भी मरते हैं। शिव पुराण के अनुसार कुछ कल्प के बाद में, कुछ युगों के बाद में ब्रह्मा जी जो है उनका स्थान भी दूसरा ले लिया जाता है, दूसरा व्यक्ति ब्रह्मा बनता है। जैसे अगले ब्रह्मा इस सृष्टि के सीता जी के वरदान के कारण हनुमान जी बनेंगे, ये भी निश्चित और ये लिखा जा चुका है एनीवे। और ब्रह्मा के तरह से विष्णु भी जब समय पूरा हो जाता है उनका ब्रह्मा से 1000 गुना उनका समय ज़्यादा है। शिव पुराण का उदाहरण मैं आपको दिखा दूंगा, शिव पुराण का, और विष्णु पुराण में भी ऐसे उदाहरण है। इसके बाद में केवल एक हस्ती ऐसी है इस सृष्टि की, एक एंटिटी ऐसी है जो कभी नष्ट नहीं होती है,
वो हैं शिव जी, क्योंकि ब्रह्मा जी समा जाते विष्णु में, विष्णु समा जाते हैं शिव में, और फिर उसके बाद में फिर उनका रिसाइकलिंग होता है। तो ये एक बात है। और ये जो निर्माता है पूरे विश्व का, ब्रह्मांडों का, देवों का, देवताओं का, जितनी एडवांस साइंस होगी अब तक उतनी एडवांस थॉट प्रोसेस होगी। ये थॉट प्रोसेस कोई पहुंच ही नहीं पाया है। तो ये थॉट प्रोसेस ये है कि ईश्वर एक ही है, लेकिन उसने अपने डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं वर्क करने के लिए, पूरी सृष्टि ब्रह्मांड को चलाने के लिए। और उसका नाम, उसका सिग्नेचर ओम सृष्टि पर हर जगह है। ये डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी कमाल की बात है। अब जैसे आपने कहा हर जगह ईश्वर व्याप्त है, ये तो खैर हम जानते हैं। तो ये तो ऐसा होगा जैसे मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन कुछ करके ठप्पा लगा दिया मैं हर जगह मौजूद हूँ। इसका कोई प्रमाण दे सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ईश्वर ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण इस सृष्टि में बहुत प्रोमिनेंटली दिया हुआ है। उसको मैं सिस्टमेटिकली डिफाइन कर देता हूँ। पूरी धरती पर सिर्फ एक जगह ऐसी है जहाँ उनके पूरा सिग्नेचर मिलता है, और वो भी भारत में ही है, पिथौरागढ़ में ओम पर्वत नाम से। आप देखिए कितना स्पष्ट ओम लिखा है, सदियों से, युगों से ये ओम लिखा हुआ है सिग्नेचर बर्फ से। बर्फ जब पड़ती है, जब भी होती है, चाहे कम होती है ज़्यादा होती है, ये ओम नहीं मिटता है। अगर ये नेचुरल नहीं होता, युगों से पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, ये ओम जो पर्वत पे ओम लिखा हुआ है, ये अब तक मिट गया होता। सिग्नेचर उनके हल्के नहीं पड़े। आप सिग्नेचर कागज पे रखिए और धूप में रख दीजिए 3 दिन, आपका सिग्नेचर धुंधला हो जाएगा। ईश्वर का सिग्नेचर आज तक धुंधला नहीं हुआ। ये तो पहली बात, ये जो आप इस चित्र में देख रहे हैं पिथौरागढ़ में मौजूद है, ये ओम पर्वत। पूरे संसार में इसको नेट पे सर्च कीजिए, हर जगह मिल जाएगा फोटो आपको इसके। कोई किसी के द्वारा बनाया गया नहीं, मैनमेड नहीं है ये। दूसरी बात, हमारे ब्रह्मांड के हर कण में, हर जगह पर ओम की प्रेजेंस मिलती है। अगर आप उड़ते हुए पंछियों को देखें तो उड़ता हुआ पंछी जैसे अपने विंग्स फैला रहा है, तो अगर आप उसके देखिए, ध्यान से देखिए, ये विंग और बीच में उसका अपना शरीर, जो चोंच हुआ या जो कुछ भी निकला हुआ है, अगर आप देखें वो ओम की आकृति है। हमारी आंखों के भौं जो हैं, इसको देखिए, ये भौं हैं, और नाक है, ये कौन सी, ये होठ की आकृति ओम की आकृति है। हमारे वक्ष की आकृति ओम की आकृति है। हमारे पश्च भाग की आकृति ओम की आकृति है। इतना हर चीज़ को सिस्टमेटिकली, आप बिच्छू को देख लीजिए, बिच्छू के अगर आप उसकी भुजाओं को मोड़िए, उसके सिर से लेके आइए, तो लगेगा बिच्छू की आकृति भी ओम की आकृति। वो पीछे से उसकी दुम निकली ओम जैसी लग रही है आपको। खतरनाक प्राणी है, कीड़ा है, लेकिन आप उसकी भुजाओं को देखिए और उसकी आकृति देखिए, हमारी भौं की आकृति। मतलब इस मामले में इंसान हो चाहे प्रकृति की हर रचना, और यहाँ तक कि एलियन भी जो आते हैं बाहर से, वो भी वही रचना लेके आते हैं। आप एलियन की रिकॉर्डिंग को देखिए। अब आप आकार देखिए, किसी भी चीज़ का, पक्षी हो, केकड़ा हो, हर चीज़ में आपको वो आकृति में दिखेगा, आकार में दिखेगा। आपको लगेगा कि ये एक ऐसी सिमेट्री है जो हर चीज़ में पाई जाती है। आप उसे काट ही नहीं सकते। अपने हाथ उठा लीजिए, रखिए जरा, ये हाथ उठाइए और इन हाथों को उठाइए, तो ये यूँ आया ओम की तरह से, और बीच में जो है ओम वाला कर्व निकल गया बाहर, ये आ गया, है ना। आप पैर को देखिए, हम लोग कहीं भी सिमेट्री, वो ओम की सिमेट्री है। उस सिमेट्री से पूरा संसार चल रहा है, उस नाम से पूरा संसार चल रहा है, जिसके सिग्नेचर ओम पर्वत में मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने ये सारी बाबातें बताई हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक मन ये नहीं मान रहा है कि मतलब कोई तो गवाह होगा, कोई अगर आज की टेक्नोलॉजी में बात करें, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, हम ये जो ओम आपने जो बताया कि संसार के हर कण में, किसी भी प्राणी में कुछ भी हो, ओम जो है व्याप्त है। आपने ये कहा, सिद्ध किया, विजुअल बताया मैंने, विजुअल बताया आपने। लेकिन अब इसका हो सकता है कोई ऑडियो या कोई ऐसा गवाह या कोई विजुअल हो या वीडियो, मैं नहीं जानता, आप ज़्यादा जानते हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए इसके बारे में कि अगर आज जैसे हमने लोगों ने डिस्कस किया है कि आज हम अंतरिक्ष में गूंज ना, सनातन की गूंज की जो हम बात कर रहे हैं, उससे संदर्भ से मुझे बताइए, ओम का ऑडियो या विजुअल मुझे अगर चाहिए हो, प्राणियों में तो दिखा दिया आपने, अब मुझे कोई गवाह, जैसे कहते हैं गवाह कोई हो तो जी। वेदों, उपनिषदों, पुराणों और
एवं महाभारत रामायण के ग्रंथों के अंदर छुपे हुए संदेशों को भी अगर आप पढ़ें तो ये पाएंगे कि वो सब बात करते हैं एक अनहत नाद की। इस अनहत नाद को पहले कोई समझता नहीं था, लेकिन सनातन धर्म ने कहा अनंत नाद हुआ, उससे सृष्टि का जन्म हुआ, क्योंकि वो हिंदुओं ने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा, इसलिए हम तो जाहिल लोग हैं ना, गंवार, जाहिल, अनपढ़, 1000 साल गुलाम रहने वाले। लेकिन जब विदेशियों ने इस साउंड को पहली बार सुना, उसके बारे में सोचा, तो उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड विद ए बिग बैंग, बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी दुनिया बन गई। तो वो बिग बैंग की नॉइस क्या थी, ये उनके पास में प्रूफ नहीं था, किसी ने नहीं पूछा उनसे कि बिग बैंग की आवाज़ क्या थी, किस तरह से मिलती जुलती थी। मगर 1977 में बिग बैंग की आवाज़ क्या होगी और वो कैसी होगी, जो मर चुके हैं उनके अंदर भी आवाज़ वही है, जो मरने वाले हैं उनके अंदर भी वही आवाज़ है। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग 1977 में नासा ने की रिकॉर्डिंग। आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स मैं दे रहा हूँ, इनमें देखिए कि ये आवाज़ें जो हैं सूर्य की आवाज़ है। जरा सुनिए, सूर्य की आवाज़ से नहीं लगता कि आपको पृथ्वी समेत सारे ग्रहों को नियंत्रित करने वाला कोई मालिक ओम बोल रहा है। और ये रिकॉर्डिंग किसी भारतीय आदमी की नहीं है, ये नासा की रिकॉर्डिंग्स हैं और ये नासा की वेबसाइट पर, मैं आपको एड्रेस भी दे रहा हूँ, उसे डिस्प्ले कर दीजिए। जो चाहे नासा की वेबसाइट पे जाकर सूर्य की आवाज़ सुन सकता है। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध टेम्परामेंट को, आर्ट को, कला को, अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है ज्योतिष के हिसाब से। जरा बुध की आवाज़ सुनिए। वाह, ये जो मैंने बुध की आवाज़ सुनी, अद्भुत है डॉक्टर साहब। ये रिसर्च मतलब मैं आप सुन नहीं सकते, मेरे को इस समय क्या महसूस हो रहा है कि जो ग्रह घूम रहे हैं, इन ग्रहों की घूमने की आवाज़ और उसमें ओम, ये नासा या बाहर के लोग, मतलब हमारे यहाँ देश के लोग को विश्वास नहीं होता क्या? अभी और आगे बोल रहा हूँ। ये एक देश नहीं कह रहा, बहुत से लोग कह रहे हैं। अभी तो अंतरिक्ष में, हम तो सौर मंडल की बात कर रहे हैं, अभी पहले सौर मंडल की समाप्त करता हूँ। शुक्र की आवाज़, सुख का देवता मानते हैं हमारे यहाँ ज्योतिष में। क्यों सुख का देवता मानते हैं? शुक्र की आवाज़ देखिए, उसमें शांति, स्थायित्व और किस तरह की बात है, ऐसा लगता है कि कोई आर्टिस्टिक ओम है। अब आती है पृथ्वी की आवाज़। यहाँ थोड़ी सी हैरत होगी। पृथ्वी की जो आवाज़ है, जो रिकॉर्डिंग है, उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई परेशान है, कुछ दुखी है। डॉक्टर साहब, ये मतलब जो पृथ्वी घूम रही है, इसकी जो साउंड रिकॉर्ड की गई है? नहीं, ये पृथ्वी के घूमने की आवाज़ नहीं है। ये आवाज़ पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड की आवाज़ मान सकते हैं आप। इसको आप पृथ्वी के कंपन की आवाज़ मान सकते हैं। लेकिन ये स्विच नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर से निकली हुई वो आवाज़ है जो अन्य ग्रहों से निकली हुई अंदर की आवाज़ है। इसके उपरांत आपको और 2 रिकॉर्डिंग देख लीजिए। इसमें चंद्रमा की आवाज़ सुन सकते हैं, इसमें बृहस्पति की आवाज़ सुन सकते हैं। और दोनों ग्रहों को आप देखिए, बृहस्पति हमारे से 16 गुना बड़ा है।
ये रिकॉर्ड कैसे किया? वैज्ञानिक दृष्टि से अंतरिक्ष में कोई भी ध्वनि चलती नहीं है, ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो ट्रैवल करती हैं। तो वो साउंड वेव्स नहीं है, उन्होंने उसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों को रिकॉर्ड किया है। और पृथ्वी की विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं, इनकी जो रिकॉर्डिंग पहले की गई थी उसमें पृथ्वी शांत है। अच्छी आवाज़ है उसकी, लेकिन अभी हाल की आवाज़ में ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिस्तर का स्प्रिंग खराब हो गया है, अंदर कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है। लगता है पृथ्वी अपने प्रदूषण, पॉल्यूशन और तमाम तरह की चीज़ों से कराह रही है। और याद रखिए, ये जो हम लोगों ने बात की थी सतयुग आने की, पुराणों में हमारे लिखा है कि पृथ्वी मजबूर होकर ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मुझे बचाओ, मेरा भार उतारो, तब आते भगवान। आप पृथ्वी की आवाज़ देखिए, अन्य ग्रहों की आवाज़ देखिए, रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, और आप नोटिस करिए कि ये आवाज़ किसे बुला रही है। अद्भुत है ये। 1977 में अमेरिका ने, नासा ने एक वोएजर 1 नाम का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। यह वोएजर 1 जो है पहली बार सौरमंडल को पार करता हुआ गहरे अंतरिक्ष में पहुंचा, यानी हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्तियाँ और सौरमंडल के जो पूरा जो जोन है उसके पार निकल गया, सूरज से भी पार निकल गया। 1977 में छोड़ा गया, 2012 में कितने वर्ष बाद में क्रॉस किया उसने इतनी लंबी दूरी को, और 2012 के 5 साल बाद में उसकी भेजी गई पहली रिकॉर्डिंग पृथ्वी पर 2017 में मिली। यह गहरे अंतरिक्ष में ओम की आवाज़। डॉक्टर साहब, ये आपने कहा, मैंने भी आवाज़ को देखिए सुनने की और समझने की कोशिश की है जो भी आप बता रहे हैं, लेकिन ये जो बाहर के जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, बाहर के जो साइंटिस्ट हैं, एक्चुअली में वो इसको ओम नहीं, वो हम कहते हैं, HUM, क्योंकि उनके यहाँ पे ओम नाम का कुछ तो है नहीं, तो ये ओम मानने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज दे बिलीव इट इज़ HUM, हम। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत रोचक उत्तर है इसका। HUM अगर आप लेते हैं तो हम है जो कि गुनगुनाहट की आवाज़ है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ओम की आवाज़ कैसी थी, बिग बैंग कैसा था, उसकी आवाज़ किसी ने रिकॉर्ड नहीं की है, और वो हम था या ओम था, इस पर कोई तर्क हो भी नहीं सकता। लेकिन AUM लिखिए और या ए को ऊपर से कट कर दीजिए तो HUM ही लगेगा वो। तो उसका परसेप्शन है, आप सुनना क्या चाहते हैं, ओम सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, ये हम पे निर्भर नहीं करता। लेकिन ये आवाज़ क्या कोई इत्तेफाक है जिसे वो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि अब तो भगवान तो आकर सर्टिफिकेट देंगे नहीं। उन्होंने केवल एक पृथ्वी पर, एक पहाड़ पर लाखों सालों से एक पर्वत पे सिग्नेचर किए हुए हैं कि देख लो भाई ये है। उन्होंने आकार हर आदमी की संरचना में उस ओम को मौजूद किया हुआ है, तो हम उसको मानेंगे। HUM तो कहीं लिखा हुआ देखिए नहीं, आप बताइए आपके शरीर में HUM कहाँ लिखा हुआ है? ओम का साइन एक सिंबल है, वो प्रतीक है ईश्वर का। ईश्वर के प्रतीक पर भी शंकाएं अगर करेंगे लोग, ये शंकाएं कई धर्मों में नहीं है, वहाँ वजूद शंका का है ही नहीं, और इसीलिए वो स्ट्रॉन्गर तरीके से वो इमर्ज हुए हैं। और यही वजह है सनातन में शंकाएं इतनी ज़्यादा करी हैं हमारे ही अपने लोगों ने कि सनातन सारे जगहों से सिमट कर एक जगह पर है, और वहाँ पे सनातन का कोई अपना वजूद है नहीं, क्योंकि हम ही लोग विचारधारा को नहीं मानते हैं। माइकल कीथ नाम के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो कि यूरोपियन पल्सर टाइमिंग रे के वैज्ञानिक, प्रमुख वैज्ञानिक, उन्होंने एक नई बात कह दी है इसमें कि जो मरते हुए तारे होते हैं, पल्सर्स, मरते हुए तारे, वो भी ऐसे ओम बोल रहे होते हैं जैसे कि कोई हेल्प के लिए बुला रहा हो, ओम। अब यहां तो हो आपका माइकल कीथ कह रहा है, तो ये परसेप्शन है, कोई आदमी कैसे सुनना चाहता है उसको, कोई आदमी उसे मतलब हाँ, मतलब मानने को तैयार नहीं, लेकिन असल में है वो ओम ही। हाँ,
ओम ही है, लेकिन हम अगर स्वीकार नहीं करना चाहें तो कोई स्वीकार करा भी नहीं सकता उसको। नहीं, वो तो खैर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये बहुत रोचक बात की है। मैं आज सच मानिए आपके साथ इतने पॉडकास्ट हुए हैं, लेकिन आज इस विषय पर बात करते हुए मुझे लगता है कि ये ओम का आकाश में गूंज और ये जो पृथ्वी और सूर्य और सनातन की ये जो गूंज है, ये मैं अपने आप में इतना हैरान हूँ इस बात के लिए, क्योंकि मैं और इस पर शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस पर किसी साइंटिस्ट ने काम किया जो इसको नोबेल प्राइज़ मिला है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है। नहीं, ये आपने सुना जो है वो सही है, लेकिन उस निकटता के बहुत पास है। जर्मनी के मैक्स प्लांक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट के 39 यानी 40 में से एक कम वैज्ञानिक 39 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ मिला है। और उसी इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ दिनों पहले की फाइंडिंग है कि उन्होंने 2 आकाश गंगाओं को देखा है जो मिल रही हैं आपस में और मिलकर एक हो रही हैं, और एक ऐसे लगता है कि दोनों एक अलग अलग रंग की, ऑरेंजिश कलर है एक का, यानी केसरिया जैसा रंग, और एक का हल्का नीला जैसा रंग, वो रंग मिलकर और वो दोनों का मिल के एक नया रंग बन रहा है और मर्जिंग हो रहा है उनका, और उन्होंने उसका नाम रखा है शिव शक्ति। अब ये तो हमने नहीं कहा कि वो रखो, ये परसेप्शन है। अगर जर्मनी में ये परसेप्शन चल सकता है जहाँ के 39 वैज्ञानिक लोग नोबेल प्राइज़ ले सकते हैं, तो हमारे यहाँ स्वीकार क्यों नहीं करते। वैसे अगर आप देखें, जीवित लोगों में तो आवाज़ की बात हो गई, तारों में अंतरिक्ष में बात हो गई, शरीर पे आकार की बात हो गई, पहाड़ के ऊपर ओम की बात हो गई। अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपको उसका भी भेजता हूँ। हाँ, ये थोड़ा बताइएगा, ये क्योंकि मैंने भी सुना था, मैं प्रश्न करने वाला था, अच्छा हुआ आपने बता दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी जीवित व्यक्ति को आप अगर मैं अपने शरीर को राख बना दूं या अपने शरीर के टुकड़े यहीं से जीवित खाल नोच लूं और उसके टुकड़े करते हुए एटम बना दूं, तो वो जो एटम बनेगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, चाहे वो कार्बन के एलिमेंट हो या किस तरह का भी होगा, जिस भी, क्योंकि कई सारे तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व हैं। तो जो भी मेरा एलिमेंट का लास्ट बनेगा, अंतिम बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके इलेक्ट्रॉन को अगर फोड़ा जाएगा, ओम निकलेगी उसमें से आवाज़। हर एक चीज़ को, जिस ड्रम को बजाओ उसमें से ओम ही निकल रहा है। भाई इस ऑर्केस्ट्रा में से कोई दूसरा म्यूजिक क्यों नहीं हो रहा। और देखिए पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का और ब्रह्मांड के पार के मल्टीवर्सेस का सारा ऑर्केस्ट्रा, पूरा ऑर्केस्ट्रा ओम कर रहा है। अब आप हम कहिए या तुम कहिए, तुम की आवाज़ तो कहीं से नहीं आ रही है, हम की आवाज़ आ रही है। और ये बात तो गीता में श्री कृष्ण ने भी कही है, हमको पुष्टि करी है उन्होंने कहा सो हम, हाँ वही मैं हूँ, जो हम है वही मैं हूँ। सो हम, वो हम, उसका कहने का मतलब मैंने थोड़ा इसे मजाकिया लहजे में कहा, सो अहम, मैं वही हूँ। ये बात भगवान ने अपने लास्ट में गीता में सिग्नेचर किया कि भाई सो हम, मैं वही हूँ। जिसको आप हम समझ रहे वो भी मैं ही हूँ, जिसको मैं समझ रहा वो भी वही हूँ मैं, और ओम भी मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, अब तक के जितने पॉडकास्ट मैंने आपके साथ किए हैं, ये बहुत ही अद्भुत पॉडकास्ट था, क्योंकि अद्भुत आपने बातें बताई हैं, इन्फॉर्मेशंस दी हैं आपने। मैं ये सोचता हूँ कि क्या अंतरिक्ष में कुछ ऐसा, कुछ सिरा है, कोई ऐसा धागा है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसको थाम कर इंसान कभी भविष्य में ईश्वर तक पहुँच जाए। ये बहुत ही जटिल सवाल है जिसका उत्तर देना एकदम से तो संभव नहीं है, परंतु मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों पर आकर्षित करना चाहूँगा। और जो हमारे दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे भी कहूँगा कि गॉड्स आई, ईश्वर की आँख, सर्च करें और देखें कि आपको नतीजा क्या आता है। और इसी के साथ में अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ये आकाश गंगा है, गॉड्स आई, कोई मतलब आँख भगवान की है नहीं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है, उसको आकृति को देखने ऐसा लगता है कि भगवान की आँख पूरी दुनिया को देख रही है, बड़ी सी आँख दिखती है। लेकिन उस आकाश गंगा की आकृति भगवान की आँख जैसी क्यों है? दूसरी बात, एक जगह ऐसा लगता है कि भगवान कोई चक्र सुदर्शन लेके खड़े हुए हैं। एक आकाश गंगा ऐसी है, लंबी आकाश गंगा है, तो उस आकाश गंगा में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान चक्र सुदर्शन लेके खड़े हुए हैं। एक आकाश गंगा ही चक्र सुदर्शन जैसी है,
बल्कि आकाशगंगाएं तो ज़्यादातर चक्र सुदर्शन जैसी ही है। तो वैज्ञानिक इन पे भी काम करें कि आकाशगंगाओं की आकृतियाँ इतनी रोचक क्यों होती हैं, डिफरेंट क्यों होती हैं, इतनी मनोहारी क्यों होती हैं, और ये क्या कोई हमारी मानवता को, लोगों को कोई संदेश देना चाह रही हैं। तो इस पर काम हो रहा है। और अब चाहे कोई हम कहे चाहे ओम कहे, लेकिन काम वही हो रहा है कि आप पहुंचना चाह रहे हैं उस मालिक तक जिसने पहाड़ पर सिग्नेचर छोड़े, शरीर पर सिग्नेचर छोड़े, यहाँ तक कि एलियंस भी बना के वैसे ही भेजे जो ओम की आकृति है। हर चीज़ प्रकृति की ओम से भरी हुई है, चाहे वो जीवित हो, मरी हुई हो, और चाहे मरते हुए सितारे हों। और अब इन मूर्खों को जताने के लिए, हम मूर्खों को बताने के लिए भगवान कुछ और संकेत भी दे रहा है कि आओ, देखो, मिलो, बात करो, समझो। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि विज्ञान में ऐसा कुछ हो रहा है कि कुछ वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष में कुछ आकृतियाँ उनको मिल रही हैं जिसको वो पहचानने की या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ना कि आसमान में यहाँ से अगर कोई सितारा है, किसी की आकृति है, तो वो सितारा यहाँ से दूरबीन से नहीं दिखेगा उतना बढ़िया। लेकिन अगर कोई आकाशगंगा है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें उसका स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि कोई तपस्वी बैठा हुआ है, ऐसी आकाशगंगाएं हैं। ऐसी आकाशगंगाएं जैसे कि लगता है कि पहाड़ उठा रखा है और कोई आदमी उड़ा हुआ जा रहा है। अंतरिक्ष में इस प्रकार की आकृतियों का क्या मतलब है? तो वैज्ञानिक लोग इस पर माथापच्ची करेंगे, ये क्या कोई मैसेजेस हैं, इतनी दूर से भेज रहे हैं मैसेज। और वैसे तो ऐसे बहुत से इंस्टांसेस हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जब दूर अंतरिक्ष से आने वाली आवाज़ों को और संदेशों को रिसीव करने के दौरान ऐसा लगा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। अरे जो वेद बता रहे हैं, उपनिषद बता रहे हैं, पुराण बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, प्रकृति में सिग्नेचर बता रहे हैं, तब तो समझ नहीं पा रहे। हर चीज़ का सबूत चाहिए लोगों को। तो ईश्वर आके खुद थोड़ी कहेंगे कि भाई देखो, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ, मैं बाहर भी हूँ। और ईश्वर कर सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि की रचना के आरंभ में जो एक संस्कृत का मंत्र लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो ये है कि मैं पूरे में से पूरा बट जाऊं सब में, मैं पूरे में से पूरा बट जाऊं सब में, फिर भी रहूं पूरा, फिर भी रहूं सब में। वाह, ये उपनिषद का एक मंत्र है, ये आपके सामने उपस्थित बहुत है। सुंदर है। ये भगवान की रचना की टेक्नोलॉजी को बताता है। अपने से सब कुछ बांट दिया, तब भी वो पूरे ही हैं और पूरे ही रहेंगे। इंसान उन तक मुझे नहीं लगता उनकी मर्जी के वगैरह पहुंच सकता है, लेकिन हाँ, भगवान ने इस पॉडकास्ट को बनाने की प्रेरणा आपको भी दे के ये बताया है, अरे भाई समझ लो, मैं तुम्हारे अंदर भी हूँ। और लास्ट एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पृथ्वी का ग्लोब है, आप उसे देखिए, 80% समुद्र है और जब आपको 7 बड़े बड़े महाद्वीप दिख रहे हैं। इस ग्लोब को दिखाएं और लोगों से कहिए, कल्पना करके देखें, ये सारे समुद्र अगर सुखा दिए जाए तो क्या होगा? ये सारे समुद्र है ही नहीं वस्तुतः। ये समुद्र आत्मा को परमात्मा से दूर करने वाले भ्रम हैं, और वस्तुतः ये पूरी पृथ्वी धरती ही है। हमारा पूरा वजूद ईश्वर के रूप में ही है। और जब हम उस स्वरूप को पहचान लेते हैं, कृष्ण जी की बात को समझते हैं कि सो हम, तो हम ईश्वर तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। और सारी क्षमताएं ईश्वर ने हर व्यक्ति में पूरी ही दी हैं जब अपने से बनाया है। देखिए, रॉ मटेरियल एक ही है, और हम लोग एक दूसरे को मारेंगे, मारना चाहेंगे मार देंगे, मदद करना चाहेंगे मदद कर देंगे, लेकिन पाप और पुण्य हमने कर दिया। और मालिक की तलाश में सब रहते हैं, लेकिन मालिक से सबूत मांगते हैं, तू दे, सबूत दे हमको। अरे भाई, उनके पास में वो किस बात के लिए सबूत? तो हम लोग हैं क्या? हमारा बुलबुले के बराबर वजूद नहीं है। पृथ्वी को अगर आप सौर मंडल में देखें, धब्बा भी नजर नहीं आएगी। थोड़ी दूर से देखें हमारे आकाश गंगा के अंदर सौर मंडल की उपस्थिति, तो पूरे सौर मंडल को एक माथे पे लगी हुई बिंदी भी बड़ी होगी उससे। आप आए, आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम, जैसा कि आपने इस पॉडकास्ट में देखा, सुना, समझा कि वो हर प्राणी में है, हमारी सांसों में है, लेकिन क्या ये ओम अंतरिक्ष में भी ऐसे ही गूंजता है? ये आज आपने देखा, और ये भी वैज्ञानिक तरीके से देखा, और इसके लिए हम आभारी हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा के। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड आपको
बहुत अच्छा लगा होगा और एक नई जानकारी आपको वैज्ञानिक तरीके से मिली होगी कि सनातन के अंतरिक्ष में गूंज किस तरह से है। इस सनातन के अंतरिक्ष की गूंज को अगर आपने पसंद किया हो, समझा हो, महसूस किया हो, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हमें खुशी होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। नमस्कार।